प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व में डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स के अंतर्गत एक्स बार आर एवं पी चार्ट का अध्ययन किया है। आज हम कंट्रोल चार्ट्स फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के अंतर्गत सी चार्ट का अध्ययन करेंगे। दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्लॉटिंग एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सी बार इज ए रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन ऑल सैंपल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इंस्पेक्टेड। अब उसके बाद जिस तरीके से हमने एक्स बार आर और पी चार्ट के अंदर अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू निकाला, उसी प्रकार से सी चार्ट के अंतर्गत अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर सी चार्ट इज इक्वल्स टू सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर सी चार्ट इज इक्वल्स टू सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार. For example, take a case in which a large number of small components form a large unit, say a car or a transistor. The transistor set may have defects at various points. In this case, it seems natural to count the number of defects per set rather than to determine all points at which the unit is defective. ये एक टेबल है। इस टेबल के माध्यम से हम ये समझने का कोशिश करेंगे। इस टेबल के अंदर 1 से लेकर के 20 कंपोनेंट्स हैं जिनको कि हमने इंस्पेक्शन किया है और उसमें से डिफेक्ट्स ढूंढे हैं। सपोज एक नंबर जो यूनिट है या बॉडी नंबर जो 1 है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो पाए गए हैं वो 2 हैं। इसी तरीके से सेकंड नंबर जो कंपोनेंट है या सेकंड नंबर बॉडी है, उसके अंदर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स 4। थर्ड नंबर जो बॉडी है या कंपोनेंट है, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स 7। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सैंपल इंस्पेक्टेड इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन 20 बॉडीज और कंपोनेंट इज 110 और 110। तो सबसे पहले हम सी बार का वैल्यू निकालेंगे। सी बार इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इंस्पेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो डिफेक्ट्स हैं वो हैं 110 और टोटल सैंपल्स या टोटल बॉडी या टोटल कंपोनेंट जो हमने इंस्पेक्ट किए हैं 20। तो 110 डिवाइडेड बाय 20 दिस इज इक्वल्स टू 5.5। अब हम अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार 5.5 प्लस 3 अंडर रूट 5.5. This is value equals to 12.54 and lower control limit 5.5 minus 3 under root 5.5. This is a negative value. So negative defects are not possible and this is takes to 0. इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर हम सैंपल नंबर्स, जो भी हमने सैंपल्स या कंपोनेंट जो हैं वो जो हमने चेक किए हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। सबसे पहले हम सेंटर लाइन वैल्यू मार्क करेंगे। सेंटर लाइन वैल्यू सी बार इज इक्वल्स टू 5.5 एंड अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू 12.54। तो हमने अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू मार्क कर दिया, सेंटर लाइन वैल्यू का मार्क कर दिया एंड लोअर कंट्रोल लिमिट जो है वो हमारी 0 है, तो हमने ये 0 मार्क कर दिया। अब बॉडी नंबर 1 में जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो हैं 2, ये 2 हमने मार्क कर दिया। बॉडी नंबर 2 के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो है 4, वो हमने एक पॉइंट लगा दिया है। 3 नंबर जो बॉडी है वो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है वो 7, हमने 7 पे मार्क कर दिया। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स या कंपोनेंट 20 हमने इंस्पेक्ट किए हैं, इन सभी में जितने जितने डिफेक्ट्स पाए गए हैं इस ग्राफ में हम वहाँ पर उनके पॉइंट्स लगा देंगे और फिर उसके बाद में इन पॉइंट्स को हम
आपस में जोड़ देंगे तो हमारा जो सी चार्ट है वो तैयार हो गया। तो इस तरीके से कभी एग्ज़ाम के अंदर आपको सी चार्ट पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। धन्यवाद।